ये कौन है जो आपकी सिक्योरिटी हटा रहे? मुझे तो समझ नहीं आ रही. अल्लाह करे जिसने ये हिम्मत की है वो मान भी ले कि ये मैंने की है. सर कुछ खबरें पार्लियामेंट में ये भी चली कि आपको गिरफ्तारी की कोशिश की गई है, तो कंफर्म हुआ कि गिरफ्तार नहीं किया गया. क्या कोई ऐसी कोशिश की गई है सर? खुला बाजू यार, गिरफ्तार करने अभी आके उठा लो, हमने क्या करना है. सर आज इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ आए हैं, तलाल चौधरी साहब ने तो आप पे बड़े इल्जामात लगाए हैं कि ये इजी लोड वाले हैं. किधर है सिक्योरिटी? सर ये आपके साथ ये जानशीन है, ये सिक्योरिटी नहीं है. तो सर आज खतरात है कोई आपको? तलाल चौधरी साहब कह रहे थे कि उनको जवाब मैंने देना था. आए हैं, सर जरूर आए. अब मैं आया हूँ अपने जवाब देने. बताइएगा कि जो बंगला नंबर 7 है कब छोड़ रहे हैं आप? क्या कब छोड़ रहे हैं? जो बंगला नंबर 7 है महेश एंक्लेव में कब छोड़ रहे हैं? आपने दिए? आपको बड़ी तकलीफ है. तलाल चौधरी को तकलीफ है. आपको तलाल चौधरी को तकलीफ है. आप बार बार उठा रहे हैं. आप मेरी बात सुनो. आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात उठाई सर. आप बहस कर रहे हैं तो फिर मैं भी चाहता हूँ आप भी जाओ. लेकिन शिराजी आपको मैं जानता हूँ, आपके साथ मेरी बहुत बातें हुई है. आप मेहरबानी करके आप जाएं और मिनिस्टर एनक्लेव में पूछे कि उधर कौन कौन सेनेटर रह रहे हैं, उधर कौन कौन एमएनए रह रहे हैं, और फिर ऐसे लोग भी उधर रह रहे हैं जो ना एमएनए है और ना सेनेटर है. ये पूरी दुनिया घूम जाए, लेकिन मुझे पता है अहमद वली खान की हर चीज़ से तकलीफ होती है, तो होने दे, कोई मसला नहीं. सिक्योरिटी मिली उसके बाद आप मेरे साथ क्या देख रहे हैं? जानशीन. मुझे सीएम की सिक्योरिटी नहीं चाहिए. मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह खान के वो पैरोकार है जो जान निछावर करने के लिए. अभी भी अपनी तकरीर पर कायम है, जो सेनेट में आपने तकरीर की उस पर कायम है. स्पीच की उसके बाद आपके ऊपर कितना प्रेशर आया है? आपको क्या लगता है? सर लग तो रहा है कि आपने नहीं. ये तरीका ख़त्म होना चाहिए. जमहूरी निज़ाम में जमहूरी लोग को जाना चाहिए. इस तरह नहीं हो सकता. पीएम साहब ने मुझे कहे कि मैं उनको खुद लेकर जाता हूँ, तो मुझे फ्लोर पे बात कर लेने में खैर है, कोई मसला नहीं. अभी तो बात खुली है. मुस्तकिल तौर पर आप जानिसारों के साथ इस तरह आएंगे. अगर रियासत पाकिस्तान मुझे सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं, तो मेरी कोई ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं है. मैं तो इस रियासत की लड़ाई की है, नज़रिए की लड़ाई की है, मेरे ख़ानदान ने, मेरे घर ने, मेरे पार्टी ने. और ये मेरे ख्याल में वो हद करने कि शायद हमें एक्सपोज करना चाह रहे हैं उन दहशत गर्दों के सामने, तो कोई मसला नहीं. दहशत गर्दों के सामने तो हम वैसे ही एक्सपोज हैं. ये तो चलो एक रियासत की ज़िम्मेवारी थी और वो ज़िम्मेवारी भी उन्होंने वापस ले ली. लिहाजा हम अब जो हो रहा है रियासत नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हो. आपने देख लिया कि पुख्तनख्वा में बहुत लोगों ने बंदूक उठा ली है. उनको मैं मना कर रहा हूँ. मैं घर था, मुझे पता भी नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग आए मेरे मुहाफ़िज़ीन बनने. तो ये जो माहौल पर रियासत से शायद बर्दाश्त, ये जो हो रहा है आप देख रहे हैं ना, शायद ये रियासत बर्दाश्त ना कर. तो मैंने सुने वो तोहफे दिए थे, लेकिन असल बात अब उसके बाद आ गई है. 500 मिलियन डॉलर्स का एक तोहफा चला गया है. गंडापुर साहब से फोन पर आपकी क्या बात हुई? उन्होंने आपको कॉल की थी? उन्होंने कहा कि आपकी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, लेकिन मेरे पास से अच्छा सर, इमरान खान की सालगिरह भी गुजरी है सर, को बात करना चाहिए. अल्लाह करे आपको कुछ ना हो जाए, लेकिन अगर कुछ होता है तो इस बाजार कौन होगा? मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ. क्या मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ. वो अलग शार्ट करना है यार. आप एक मिनट दे दें यार, 1 मिनट दे दें. अंदर के लिए कुछ नहीं छोड़ो. नहीं, मैंने सब मेरा इंतजार थोड़ा सा मैंने आपका शॉर्ट करना था. नेहरू के ऊपर तब नहीं बोले. 1 मिनट, आप दोनों जमातें पार्टी नून लीग एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं. ये झगड़ा क्या है, मामला क्या मामला यार? है? मोबाइल पीछे कर. मुस्लिम लीग मेरे ख्याल में होश के नाखून ले. हम तो चलो कुछ भी नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी के बगैर वो एक दिन हुकूमत नहीं चला सकता. आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और पूरी इस दुनिया को पता है. लिहाजा अगर इस वक्त हुकूमत चलाना है, ये टाइम लेकर जाना है, तो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत को एक अच्छा रवैया रखना पड़ेगा. कहीं तयशुदा स्क्रिप्ट तो नहीं, और फिर वफाक की कहीं कहाँ गई? एक कहते हैं जी कि मसूद सिंध ने, मेरे ख्याल में हम फिर 70s में चले गए. पंजाब की लड़ाई लड़े और हम सब अपनी लड़ाई.
तो सिंध की भी लड़ाई हम भी लड़ेंगे और वो भी तो लड़ेंगे। अकाई कहाँ गई? इकाई तो थी नहीं, आपने तो 5 कौमों का मजमुआ बना के एक मुल्क बना लिया, उसको आप कभी भी इकाई नहीं बना। लेकिन इसकी पॉजिटिव पहलू भी तो है ना, अकाई के साथ भी तो खड़ा होना है। पॉजिटिव पहलू ये है कि जब इकाई की लड़ाई थी तो हम सब फौज के साथ खड़े थे। उसके अलावा इकाई की बात ना करें। आप मेरा हक खाएंगे, इकाई के नाम पे खाएंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। इस तरह नहीं होगा। वक्त आ गया है, इस लड़ाई को ख़त्म करना है। 18th अमेंडमेंट पे मनोन अमल किया जाए और जिस सूबे का जो इख्तियार है वो उसको दे दिया जाए। पंजाब को हमारा इख्तियार ना दो, ना कोई लड़ाई होगी, ना कोई बहस होगी। जी, ये गुफ्तगू आपने सुनी एमएल वली खान, जो कि आज आपने देखा कि सख्त सिक्योरिटी में यहाँ पर पहुंचे। यारा खद खंद शुरू करे मजा गई बहुत दाता सुन को अल्लाह खुशहाल आबाद लगे कौन खुशहाल मता सुन नहीं ली माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज ख़ास तौर पर एमएल वली खान अपने साथ जो रेड ड्रेस में मलबूस, उन्होंने कहा कि ये मेरे जानिसार हैं और मेरे साथ ये मौजूद हैं। बुखारी साहिबा जो है वो भी लफ्ज़ी गोलाबारी में आगे है, पेश है, क्या पैगाम? इनसिक्योर कम इत्तलात जो है इत्तलात के मिनिस्टर हैं और ज़ाहिर है शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनना चाह रही हैं। नून लीग में अंदर उन्हें कोई पसंद नहीं करता, वो बहुत इनसिक्योर्ड है, इसलिए वो आगे जाके बात करती हैं। आगे जाके आपने जंग में भी उनका एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान देखा होगा, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म को ख़ुद बोलना पड़ा, और अभी भी वो आगे बढ़ रही हैं। उनको मालूम नहीं है कि वो जो है ना केले के छिलके पे खड़ी हैं, किसी वक्त भी फिसल जाएंगे। वज़ीर दिफा साहब कह रहे हैं कि पार्टी की कोई नाराज़गी नहीं है, उनके पास तो सदर का बड़ा ओहदा भी मौजूद है। ओहदा मौजूद है तो क्या हुआ? हमारी फेडरल में कोई नाराज़गी नहीं है, उनको बुरा